अब हम बताते हैं जाति लैंगिक सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि जाति लैंगिक सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक पर राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, मैं आप लोग को एक एक करके बात बताता हूँ। देखिए, जाति जाति विभेद एवं राजनीति में जाति क्या होता है। तो पहले पहले पॉइंट ये है कि जाति विभेद जो होता है राजनीति को गहरा प्रभावित कर देता है, और ये भी क्या करता है, इनका उपयोग करके यह भी एक समाज को है, देश को जो है बहुत नीचा कर देता है, इतना नीचा कर देता है कि जिसका प्रभाव को विकास करने में सरकार को भी बहुत मेहनत लगता है, इस चीज को दूर करने में बहुत मेहनत लगता है। जबकि ये सब क्या है, समाज से ही निकलते हैं। देश कैसे बनते हैं, समाज से ही देश बनते हैं। तो समाज में अगर किसी प्रकार की अगर कुरीति रहेगा बाबू, अगर गलत व्यवहार रहेगा तो देश को उस चीज को हटाने में बहुत मेहनत लगेगा। अगर समाज ही इस चीज को अगर हटा दे तो देश को करने में आसान हो जाएगा। पहले देखिए, मैं आप लोग को बता देता हूँ जाति विभेद क्या है। तो उस जाति विभेद में सबसे पहला पॉइंट आता है जातिवाद। क्या होता है, जातिवाद। और राजनीति में भी क्या आता है, जातिवाद। ये क्या आता है, इसमें जो कर्म को ना मानकर जन्म को माना जाता है। जातिवाद में क्या होता है, यह कर्म को ना मानकर जन्म को माना जाता है। यदि हम जिस परिवेश में, जिस जाति में हम जन्म लेते हैं और बड़ा होने के बाद उसी जाति का भी नाम से हमको सूचित किया जाता है। उसी प्रकार हम वेशभूषा, पढ़ाई लिखाई, दुनियादारी उसी वेशभूषा में कर पाते हैं। ये नहीं कुछ हट के नहीं कर पाते हैं। इसमें जातिवाद में इसलिए यही माना जाता है कि वो कर्म को न मानकर वो जन्म के माना जाता है। यदि अगर जन्म से अगर कर्म को हटाकर, अगर जन्म को हटाकर कर्म से अगर महानता अगर बात किया जाए तो ये देश बहुत आगे तक जाएगा, और निश्चित रूप से जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में बड़े बड़े महापुरुषों की जन्म हो चुके हैं, आगमन हो चुके हैं, और धीरे धीरे आगे विकास जरूर करेंगे, उम्मीद है। चलिए हम आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए, हमारे देश में जो है 4 प्रकार के जाति है, और 3,000 से भी जाति जो है उपजाति है। हमारे देश में 4 जाति है, और 4 जाति में 3,000 से भी ज्यादा उपजाति है। तो ये सब क्या करते हैं, ये देश के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, खतरा उत्पन्न करते हैं। कैसे, ये राष्ट्र एकता के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए। क्यों? क्योंकि जातिवाद जो है ये राजनीति में जो है जाति को इस तरह का प्रयोग करते हैं, इस तरह के उपयोग करते हैं जिससे आदमियों की इच्छाओं को तो भैया समाप्त कर देते हैं। जिस प्रकार मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि श्रीलंका में क्या होता है कि वह सिंह जातियों को, सिंगलियों को वो विशेष प्रकार की छूट देते हैं, उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं की इच्छा करते हैं। लेकिन वहीं पर तमिल जातियों को, तमिल भाषाओं के लोग रहते हैं, उनकी इच्छाओं को कोई नहीं देखता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जातिवाद को लेकर पूरे वहां पूरी व्यवस्थाओं को खराब कर दिएगा, तहस नहस कर दिएगा। इससे अगर जिस देश में ये जातिवाद लागू होता है उस देश की समस्या हमेशा बढ़ता ही जाता है, और देश की खतरा ही खतरा होता है। दूसरा समझे, यही जातिवाद को लेकर ये विकास कौन चीज होता है, दहेज प्रथा। इसी से यह जातिवाद से ही स्टार्टिंग होता है, जातिवाद से ही इसका विकास बढ़ता है। किसका, दहेज प्रथा का, तिलक का जो है ये इसका विकास बढ़ता है। समाज में अगर बड़े बड़े लोग अगर अपने आप इस चीज को समाप्त कर दे तो छोटे को क्या औकात भैया। बड़े बड़े लोग इसको समापन करने में नहीं चाहते हैं, लेकिन उम्मीद है कि धीरे धीरे ये भी समापन हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार भी समाप्त कर दी है दहेज प्रथा के सिस्टम, सरकार भी उन्मूलन कर रहे हैं और समाप्त भी कर दिए हैं। लेकिन जो भी इनका उपयोग करते हैं वो गलत प्रयोग करते हैं, इनसे देश हमेशा निराशी होते हैं। और जो भी इसका जो दहेज प्रथा नहीं उपयोग करते हैं उनके लिए फायदामंद है, और इससे उन लोगों से उद्देश्य यही बनता है कि वो लोग जो है देश को हमेशा विकास करने में, सर्वांगीण विकास करने में अपना योगदान देते हैं। जो भी अगर दहेज प्रथा को उपयोग करते हैं वो देश के लिए हानिकारक उत्पन्न करते हैं, और जो भी दहेज प्रथा को नहीं उपयोग करते हैं वो देश के लिए भलाई के यानी कि सर्वांगीण विकास के लिए, देश को ऊपर करने के लिए वो योगदान एक प्रकार से दे रहे हैं। तो हमेशा दहेज प्रथा को समाप्त करने की नीति को हमेशा अपनाएं, यही उम्मीद है और यही आशा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद रूढ़िवादी तथा समाजवादी कृतियों का विकास होता है।
ये जन्म जाति जो है बाबू, जातिवाद जो होता है ये रूढ़िवादियों का, रूढ़िवादी मतलब क्या होता है, वो परंपरा जो रूढ़ि जो चलता है, जो प्राचीन काल से जो जो सिस्टम लगा हुआ, जो परंपरा से आता रहा, जो काम होता रहा है ना, वैसे से लोग रूढ़िवाद होता है। रूढ़िवाद में ज्यादातर जातिवाद समाहित रहता है, जिससे हमारे देश में जो है देश को विकास नहीं करने देते हैं। और देश विकास भी कैसा, उनकी मानसिकता ही विकास नहीं होता तो देश कहां से विकास होगा। और ऐसे ऐसे लोगों में जातिवाद की वजह से रूढ़िवाद का विकास ज्यादा होता है। क्या होता है, रूढ़िवादियों का ज्यादा विकास होता है, साथ ही साथ कुरीतियों का, खराब आदतों का, खराब सिस्टमों का ज्यादा विकास होता है। इसलिए हमें उम्मीद है कि जातिवाद को ज्यादा से ज्यादा समाप्त करे, एक भाईचारा, एक समानता से स्वीकार करे, और हमेशा देश की तरक्की करने के लिए हमेशा बेल्जियम की तरह सोचे कि हम एक भारतवासी है और सभी लोग इंसान है। अगर इस प्रकार के सभी लोग सोचे तो किसी को किसी से तकलीफ नहीं होगा और देश अपने आप आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि हम 10th क्लास से रिलेटेड हमेशा वीडियो बनाते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तत्काल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।